हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी लैब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं और इन्हें बनाने के क्या नियम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं हम। तो ये जो लिखा है, मैंने लिख के रखा है, उसके द्वारा हम आपको बताते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाते हैं। तो सबसे पहले इसमें समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें समय भी दिया हो और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सारे शब्द भी आए, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहाँ समय दिया गया है, कहाँ रहा है, रही है, आई है। तो ये हैं वो कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से, यानी कि इसमें समय दे रखा है 2 बजे से, और इसके अंत में क्या आया हुआ है, रही है। तो मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। तो जिन वाक्यों में समय भी दिया गया हो और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे भी आया हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा टेंस भी है कि दिव्या 2 घंटे से पढ़ रही है। इसमें भी समय दिया गया है और इस टेंस के अंत में रही है भी आया है। अगला टेंस है कि तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। सुबह से यानी कि कुछ समय दिया गया है, एक समय दिया जाए और अंत में रहा, रही, रहे, आई, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। शायद आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं। तो ये तो थी पहचान। अब देखते हैं इसके रूल को। तो इन टेंसों को बनाने का रूल क्या होता है। सबसे पहला रूल इसमें है कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट या कोई नेम आए तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट नोट है, पॉइंट है कि बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो ये 3 नियम हैं जिसके द्वारा हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि एक वचन कर्ता जो भी हो, एक वचन कर्ता हम जो भी आई, ही, सी, इट या कोई किसी का नाम आई, एक वचन कर्ता जो भी हो, उन सब के साथ में हम इन टेंसों में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और बहुवचन कर्ता जो भी बहुवचन कर्ता हों, आई, वी, यू, दे और बाकी जो प्लूरल नाउन हों, उन सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ करते हैं। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो ये 3 रूल हैं, इन्हीं के द्वारा हम बहुत ही आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट रूल है हमारा जिसके द्वारा हम इन टेंसों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, प्लस उसके बाद बीन लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। यानी कि सबसे पहले हमें कर्ता लिखना होगा। कर्ता कौन होता है, जो कार्य को करता है उसे हम, जो कार्य कर रहा हो उसे ही हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यानी कि कर्ता के अनुसार लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन आईएनजी, यानी कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिखेंगे, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड आया हो उसको लिख देंगे। तो चलिए इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इन टेंसों को बनाते हैं। तो फर्स्ट टेंस है हमारा कि हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन टेंसों को बनाने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये टेंस किसके हैं। यानी कि इन टेंसों की पहचान करनी है हमें कि इसमें समय भी आया हुआ है और अंत में रहा, रही, रहे भी आया हुआ है। तो ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। सबसे पहले हमें यही करना होता है। अभी तो हमने सीरीज वाइज दिए हुए हैं, यदि कहीं पर मिक्सचर आ जाएं, किसी टेस्ट में आ जाएं, तो आपको कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले इसकी पहचान करनी होगी। तो पहचान करेंगे हम कि हमने पढ़ा है पहचान में कि यदि हमें समय दिया गया हो और रहा, रही अंत में आया हो, तो ये कौन से टेंस होते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो चलिए इनको बनाते हैं हम इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें कहा गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो कार्य को कर रहा हो। कार्य इसमें कौन कर रहा है, हम कार्य को कर रहा है।
तो हम की क्या होती है, हम की होती है वी। अब बताइए कि वी जो है हम एक वचन है या बहुवचन है। तो एक ये जो है हम, ये बहुवचन करता है, इसीलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का कहा, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद कहा कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए आप कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार हमने देखा कि हैज़ जो है वो एक वचन कर्ता के साथ आता है और है बहुवचन कर्ता के साथ आता है। तो हमने इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। फिर इसने कहा कि बीन लगाइए, तो हैव के बाद बीन लगाएंगे। फिर मेन वर्ब, मुख्य कार्य क्या कर रहा है, मुख्य कार्य ये खेल रहा है। खेलना क्या होती है, प्ले। और प्ले में इम्पॉर्टेंट क्या है, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में हमें क्या लगाना है, आई। तो हम प्ले में लगाएंगे आई, हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग, फिर क्या, क्रिकेट खेल रहा है, प्लेइंग CRICKET क्रिकेट। और कब से खेल रहा है, 2 बजे से। 2 बजे, अब आप बताइए कि 2 बजे एक निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। 2 बजे घड़ी में 2 बजते हैं या नहीं बजते हैं, 2 बजते हैं, तो ये एक निश्चित समय है कि वह 2 बजे से खेल रहा है। तो हम लगाएंगे निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, SINCE, सिंस। 2 की होती है टू, TWO, टू, और O क्लॉक। हो गया। चलिए आपको हम समय की पहचान करना भी बताते हैं कि निश्चित समय के लिए हमें किसका यूज़ करना होगा और निश्चित समय के लिए हमें किसका यूज़ करना होगा। तो ये रहा समय के लिए हमें क्या करना होगा कि यदि निश्चित समय के लिए हमें सिंस का यूज़ करना होगा, जैसे कि निश्चित समय क्या, 2 बजे से, सुबह से, 1947 से, शाम से। अगर कोई निश्चित डेट है, कोई निश्चित टाइम है, तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि 2 घंटे से, कि माता जी 2 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। अब 2 घंटे हमें पता नहीं है, 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं, 8 से 10 बजे तक वाले 2 घंटे या फिर 1 से 2 बजे तक वाले 2 घंटे। तो हमें एक पता नहीं है कि 2 घंटे कौन सी है, एक निश्चित नहीं है। यदि यहाँ पर दे रखा होता कि 4 बजे से, तो 4 बजे एक निश्चित होता है, तो उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 घंटे से दे रखा है, ये एक अनिश्चित है, इसलिए हम इससे फॉर का यूज़ करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है कि 2 साल से। 2 साल से यानी कि 2 वर्ष से, पता नहीं कौन से 2 वर्ष, 2025 और 2026 वाले या 2026 और 2027 वाले, हमें पता नहीं है कि 2 साल कौन से हैं। यदि यहाँ पर दे रखा होता कि 2016 से, 2016 एक निश्चित डेट है, तो इसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 साल से दिया गया है, तो हमें पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू की 2 साल जो हैं वो कौन से साल हैं। तो इसलिए ये अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का यूज़ करना होगा। ऐसी 12 महीने से, 1 सप्ताह से, ये सारी चीज़ें जो हैं अनिश्चित हैं, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं हम कि ये चीज़ें अब से हो रही हैं। तो अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का यूज़ करना होगा और निश्चित समय के लिए हमें सिंस का यूज़ करना होगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिए और इन्हें याद रखिए, तभी इन टेंसों को हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगला टेंस बनाते हैं हम कि दिव्या 2 घंटे से पढ़ रही है। दिव्या 2 घंटे से पढ़ रही है, इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले रखना होगा, यानी सब्जेक्ट जो कार्य को करता हो। कार्य को इसमें दिव्या कर रही है, तो इसमें लगाएंगे हम दिव्या। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता यदि एक वचन है तो उसके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और बहुवचन है तो हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। बार बार इसलिए हम दोहरा रहे हैं क्योंकि आप भूलें ना। तो हमने लगाया दिव्या, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, कर्ता के अनुसार एक वचन करता था इसलिए हैज़ का यूज़ किया। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, मुख्य कार्य क्या कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ना की होती है रीड, और रीड में हम इम्पॉर्टेंट एक नोट कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ING, तो हो जाएगा रीडिंग। और कब से पढ़ रही है, 2 घंटे से। बताइए आपके 2 घंटे जो हैं वो एक निश्चित है या अनिश्चित है। 2 घंटे हैं जो वो एक अनिश्चित समय है, हमें पता नहीं है 2 घंटे कब से पढ़ रही है। वो 4 से 5 पढ़ रही है, 5 से 6 पढ़ रही है, 6 से 7 पढ़ रही है। हमें कुछ भी एक निश्चित एग्जैक्ट नहीं है पता कि ये 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं, सुबह वाले 2 घंटे, शाम वाले 2 घंटे, हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए फॉर 2 घंटे, फॉर 2 घंटे की होती है हावर। हो गया। अगला टेंस है कि तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, इसमें भी हम इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट जो कार्य को कर रहा हो उसको, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लगाएंगे। और कर्ता इसमें तो तुम जो है, तुम बहुवचन कर्ता में आता है, इसलिए हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य क्या कर रहा है, लिख रही है। लिखना की क्या होती है, राइट, WRITE। अब इसमें हम ING लगाएंगे तो ई यहाँ पर हट जाएगी, ING के साथ जुड़ जाएगी। राइटिंग, पत्र की क्या होती है, लेटर। राइटिंग ए लेटर, LETTER।
पैटर्न। अब बताइए आपकी सुबह से एक निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? तो सुबह से जो है वो निश्चित समय, इसलिए लगाएंगे हम सिंस, SINC, सिंस मॉर्निंग। हो गया। तो ये सारे टेंस हमने कितनी ईजिली बना लिए, वो भी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इस रूल को आपको फॉलो करते जाना है और सारे टेंस आपके यूं चुटकियों में हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम सारे टेंसों को बनाते जाएंगे। तो अगला टेंस है हमारा कि उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, तो इसको भी हम उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर मैन वर्ब लिखेंगे और मैन वर्ब में ING का यूज़ करेंगे, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, अदर वर्ड है, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। तो हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। फॉर 5 डेज, फॉर क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 5 दिन से। हमने बताया कि एक निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 5 दिन से। 5 दिन यानी कि एक अनिश्चित समय है। हमें पता नहीं है कि 5 दिन कौन 5 दिन है, सोमवार से लेकर 5 दिन है या मंगलवार से लेकर या फिर बुधवार से लेकर, हमें एक एग्जैक्ट डे पता नहीं है कि 5 दिन कौन से 5 दिन हैं। तो ये हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए एक अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। फिर 5 की क्या होती है? 5 होती है और दिन की होती है डेज। तो हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। इसी प्रकार से अगला टेंस बनाएंगे। अगला टेंस है कि वह इस मकान में 1990 से रह रही है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है, इसको भी हम उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर मैन वर्ब लिखेंगे और मैन वर्ब में ING का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी है, और प्लस टाइम भी लगाएंगे जो भी टाइम दिया गया है। तो वह की है, वह यानी कि एक लड़की रह रही है, इसलिए हमने सी का यूज़ किया, और वह जो है वो एकवचन करता है, इसलिए हम इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सी हैज़, फिर लगाएंगे बीन, फिर रहना की मुख्य कार्य क्या कर रही है? रह रही है। रहना की होती है लिव, और लिव में लगाएंगे हम ING, तो हो जाएगा लिविंग। और कहाँ पर रह रही है? इस मकान में, तो हो जाएगा इन दिस हाउस। अब बताइए कि 1990 एक निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? तो 1990 जो है एक निश्चित समय है, इसीलिए निश्चित समय एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है कि 1990। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि वो 2 वर्ष से रह रही है या 3 वर्ष से रह रही है, इसमें कुछ नहीं कहा। इसमें कहा है इसने कि 1990 से रह रही है, तो रह रही है, तो इसलिए एक निश्चित वैल्यू है, इसीलिए इसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो सिंस 1990 हो गया। अगला टेंस है कि आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है, समय के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो इट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इट हैज़ बीन, फिर मुख्य कार्य रैनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तो रैनिंग सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय है, एक सुबह से हो रही है, यानी कि एक निश्चित समय है, सुबह यानी कि सुबह, तो निश्चित समय के लिए हमने सिंस का यूज़ कर दिया। फिर अगला टेंस है कि वह 2 दिन से पढ़ रही है। वह 2 दिन से पढ़ रही है, एक लड़की है, इसीलिए हमने सी का यूज़ किया, और एकवचन कर्ता के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हैज़ लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मुख्य कार्य पढ़ रही है, तो पढ़ना की होती है रीडिंग, रीड, और रीड में क्या लगाएंगे हम? इन वाक्यों में हम रही के साथ ING का यूज़ करते हैं, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो हो जाएगा रीडिंग। और फिर 2 दिन से, आप बताइए कि 2 दिन एक निश्चित है या अनिश्चित समय है? 2 दिन है वो, ये एक अनिश्चित समय है, क्योंकि हमें पता नहीं है 2 दिन कौन से 2 दिन हैं, सोमवार मंगलवार है या मंगलवार बुधवार है या बुधवार बृहस्पतिवार है, हमें एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है कि 2 दिन वो हैं कौन सी, तो इसलिए हम अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर 2 डेज, हम आपको समय के बारे में बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप इन्हें ना भूलें और कहीं पर आपको सिंस की जगह फॉर का यूज़ ना कर दें और फॉर की जगह सिंस का यूज़ ना कर दें। तो एक निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का यूज़ होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होता है। अगला टेंस है कि दीपक 2 साल से शहर में रह रहा है। दीपक 2 साल से शहर में रह रहा है, इसको भी हम उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि दीपक एकवचन करता है, इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हम हैज और हैव में से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो दीपक है वो एकवचन करता है, और फिर इसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। फिर मुख्य कार्य क्या कर रहा है? रह रहा है, रहना की होती है लिव, और लिव में लगाएंगे हम ING, लिविंग हो जाएगा, लिविंग। और फिर शहर में रह रहा है, तो इन द सिटी, CITY सिटी। फिर कब से रह रहा है? 2 साल से, एक अनिश्चित समय है, 2 साल हमें पता नहीं है, इसलिए इसमें यूज़ करेंगे हम फॉर। और फिर 2 की क्या होती है? TWO2, और साल की होती है ईयर, YEARS, ईयर्स हो जाएगा। तो हमने टेंस कितना ईजिली बना दिया है, केवल और केवल उसी रूल के अकॉर्डिंग।
अगला टेंस है कि तुम 4 साल से स्कूल जा रहे हो। तुम 4 साल से स्कूल जा रहे हो, तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर उसमें बीन का यूज़ करेंगे, फिर मैन मुख्य कार्य क्या कर रहा है, जा रहा है, जाना कि गो होती है, गो में लगाएंगे ING, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। फिर 4 साल से यानी कि एक अनिश्चित समय, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 4 साल से एक अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर FOUR फोर। अब साल की क्या होती है, ईयर, YEARS ईयर्स। हो गया, हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 ईयर्स। अगला टेंस है कि अध्यापक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ये जो लास्ट टेंस है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि यदि मैंने ये सारे टेंस आपसे मैंने बनाए हैं और आपको बारीकी से बताया है कि इन्हें कैसे बनाते हैं। तो आपको यदि ये टेंस सारे समझ में आए होंगे, तो ये जो 10 नंबर का टेंस है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप इसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। यदि आपने कमेंट करके बता दिया तो हमें पता चल जाएगा कि आपको ये सारे टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।